भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हकाइक सामने ले आए, कहा आजाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। डिजिटल मार्केट सर्विसेज फराहम करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया। जेरे हिरासत शख्स की भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। भारी रकम देने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मंजर आम पर। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आजाद कश्मीर में इंतखाबी जंग कल छिड़ेगी। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में मैदान लगेगा। मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग होगी। 6 लाख से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। 1235 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास, 3083 हसास करार। कश्मीरी घरों से निकलें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए वोट का हक इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अवाम से अपील। अमेरिकी नायब सदर और अस्करी हुकाम को ईरान पर हमलों से मुतालिक खदशात। जेडी वैंस और जनरल डंकन ने ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा दिया। CNN का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को सदर ट्रंप के जेर सदारत इजलास में जनरल डंकन ने खबरदार किया कि अमरीकी हथियारों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फौजी मुहिम के वसी खतरात हैं। ये वाज़ेह नहीं कि यही खदशात हमले रोकने की वजह है या वक्फा बरकरार रखा जाएगा या नहीं। ईरान सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है, खित्ते के मुमालिक को नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। कहा तनाज़ा खत्म होने के बाद ईरान पड़ोसी मुमालिक का एतमाद बहाल करेगा। ईरानी वजीर खारजा का सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास को फोन। ईरानी तिजारती जहाज पर हमले पर बातचीत। हमले के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। सियासी हरीफों पर तनकीद। कहा मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बताएं कि उन्होंने विफाक से कराची के लिए क्या लिया, कितने मंसूबे लेकर आए। कराची मिनी पाकिस्तान है, कई मसाइल हैं, इनको हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया। 3 अफराद जाम भाग, 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल। पंजाब के बेशतर अजला में आज भी बारिश की पेशगोई। PTMA ने अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के कई इलाकों में अभी भी पानी। इकबाल टाउन से निकासी नहीं हो सकी। जगह जगह गंदगी के ढेर। ताफुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रंप की नई जंगी चाल या नुकसानात से बेहाल। ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्ते से जारी फजाई कार्रवाइयां मुअत्तल। एक्सियोस के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने के अहकामात दिए। मुतालबात पूरे ना होने पर बड़ी जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा। 100% मकासद हासिल ना हुए तो हमले दोबारा होंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। कहा तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार। इनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। जंग के दौरान अमेरिका को मुज़ाकरात के मेज़ पर वापस लाने की कोशिश की। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया का बयान। जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है आबने हुर्मुज़ और ईरान जंग में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। मामलात उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सके। ट्रंप इंतजामिया अब नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रही है। अगर अमेरिका जंग से निकलना चाहे तो ये फैसला इसराइल की रजामंदी पर मुनहसिर होगा। ईरान का जवाबी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी के मुताबिक खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह। पासदारान इनकलाब की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को सख्त वार्निंग। वाज़ेह किया जो जंग में अमरीका की हिमायत करेगा वो हमारा हदफ होगा।
मौजूदा झड़पें अमरीकी जारहियत का जवाब है। आबने हुर्मुज़ में जहाजों की आमदरफ्त ईरान के ऐलान करदा इंतजामात के मुताबिक होनी चाहिए। पार्लियामेंट आबने हुर्मुज़ से मुतालिक नए कानून पर गौर कर रही है। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कानून साजी का मकसद ईरान की खुद मुख्तारी का नफाज और ट्रांजिट फीस का तरीका तय करना है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए कुवैत का साफ इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत करार। खित्ते में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखने का इरादा। हुकाम का कहना है किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया, ना ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। कुवैत की बुहीरा अहमर में जहाजों पर यमनी हौसियों के हमले की मजम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सेंटकॉम का खलीजी ओमान में ऑयल टैंकर को गैर फाल करने का दावा। हुकाम के मुताबिक मौसमिंग के परचम वाले एमटी लावाइन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरान की नाकाबंदी जारी है। 12 तजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। ईरान की कैस्पियन सी में बहरी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। हमला आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक हमले में एक अहलकार जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा। ईरानी वज़ीर खारजा का सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास का फोन। ईरानी तजारती जहाज पर हमले पर बातचीत। हमले के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। तामीरी ताउन, आमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने का आज़म। करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। भारतीय प्रॉक्सीज के दहशतगर्दों पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अलअज़्म, मस्तूंग, खडकूचा, कलीकंद, इमरानी में एक्शन। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। जनूबी वजीरिस्तान में तबाही फैलाने का फितना खारिज का मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट की हुदूद से बाहर ही उड़ा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी के जरिए हिफाजती हसार तोड़ना चाहते थे। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कौन मारेगा मैदान। पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन में मैदान लगेगा। मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग होगी। 6 लाख से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। 1235 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास, 3083 हसास करार। आजाद कश्मीर इंतखाबात, कई हलकों में तगड़े उम्मीदवार। LA1 मीरपुर में नून लीग के अजहर सादिक और PP के मोहम्मद अफसर शाहिद का मुकाबला। LA2 में IPP के मोहम्मद मारूफ का नून लीग के अजीम बख्श से टाकरा। LA7 भिंबर में IPP के राजा अय्यास और नून लीग के तारिक फारूक में जोड़। LA10 कोटली में IPP के मलिक यूसुफ और नून लीग के फातेह महमूदुल हसन किस्मत आजमाई करेंगे। विफाकी हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट कराची लेकर नहीं आई। शहर कायद में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम कराती है। हमारे दोस्त शोशे छोड़ देते हैं, ये कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तनकीद। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी। गुलिस्तान जौहर पर मुनव्वर चुरंगी अंडरपास का इफ्तिताह। भारतीय आबी जारहियत, सैलाबी पानी जमीनें निगलने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई कटाव जारी। चनाब में पानी का बहाव तेज। मराला, खानकी और कादराबाद पर पानी की सतह बुलंद। बलोकी और सदनाई पर भी सैलाबी सूरत हाल। मंगला और तरीमू पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हेड पंचतन पर पानी के बहाव में इजाफा। चंद घंटों में 1,40,000 क्यूसिक होने का खदशा। चिन्योट में झंग रोड पर मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी से मुतासर।
नगर पारकर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, इंतजामिया की बरसाती नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। 29 जुलाई से मॉनसून के नए स्पेल की पेशगोई। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया। 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गुलबहार पीतल गली में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शदीद जख्मी। मोदी सरकार कॉकरोच के सामने बेबस। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने पर जश्न। दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में विक्ट्री मार्च, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, भरपूर खुशी का इजहार। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिषेक दिपके ने कहा, वो लोग कहते थे इस्तीफा नहीं देंगे, हमने कर दिखाया। फ्रांस के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 2,70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 60,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 1,500 फौजी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 400 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत। स्पेन में लगी आग भी आउट ऑफ कंट्रोल। 70,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल।